बच्चों कैसे हो आप लोग। आपको पता है कि रोटेशन चल रहा है क्लास 11th में। लास्ट क्लास में मैंने रोटेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया था, बहुत सारी बातें बताई थी बेटा, है ना। आज कुछ टॉपिक कराऊंगा, ध्यान से देखना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं, कुछ थ्योरम्स में बताऊंगा। कुछ मैं आपको क्या बताऊंगा, थ्योरम्स। आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आप अच्छे से जानते हो, होता है m इंटू आर स्क्वायर। जानते हो ना, यही होता है ना बेटा, m इंटू आर स्क्वायर। किसका होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? ये किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आप अच्छे से जानते हो। अब सोचो ये आर होता क्या है, पता है ना। जैसे मान लो ये एक मास है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये है आर, ये है आर, है ना। लेकिन सोचो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दी जाए, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ले ली जाए, यहां पे ले ली जाए, यहां पर, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, क्या अब ये डिस्टेंस चलेगा? अब तो ये डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, आर डैश मान लो। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। जब एक्सिस यहां से ये हो जाए, एक्सिस बदल दी जाए, एक्सिस तो कहीं भी हो सकता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या हो जाएगा बताना, एम आर डैश स्क्वायर। यानी कहना मैं क्या चाह रहा हूं मैं, कि जब एक्सिस आप चेंज करते हो तो उस बॉडी का, उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। यानी एक बॉडी के कई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं अलग अलग एक्सिस के हिसाब से। एक्सिस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाए। ओके, तो इसी पे दो थ्योरम्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो पहला थ्योरम है बेटा, जिसका नाम है एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बोलोगे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या चीज है सर, तो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास एक रिजिड बॉडी है और दो एक्सिस है। इस बॉडी के अंदर हजारों एक्सिस हो सकते हैं, कहीं मान लो एक्सिस, मान लो आपके पास दो एक्सिस है बच्चों। एक एक्सिस है, इसका नाम है ओ ओ डैश, और एक एक्सिस का नाम है ए बी। तो दो एक्सिस मैंने बना दिया, एक एक्सिस का नाम है, पूरी बॉडी है, एक एक्सिस का नाम है ओ ओ डैश। अब ओ ओ डैश के बारे में सुन लो, ओ ओ डैश वो एक्सिस है जो पासिंग थ्रू सेंटर, क्या, जो बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है। याद रखना, ये एक्सिस के बारे में सुन लो, ओ ओ डैश बॉडी के सेंटर से पास करने वाला एक्सिस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक्सिस जो मैंने लिया है वो बॉडी के सेंटर से पास, और जो दूसरा एक्सिस है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, ए बी। ए बी सेंटर से बिल्कुल पास नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इसके पैरेलल जरूर है। तो ए बी क्या है, एक्सिस है जो पैरेलल है इसके, उस एक्सिस के जो सेंटर से पास कर रहा है, क्या नाम है, ओ ओ डैश। ये इसके पैरेलल है। और अब एक बात और सुनो, अब इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है डी। तो डी क्या है बेटा, डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है, इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके बीच, दोनों एक्सिस के बीच, बिटवीन एक्सिस व्हाट, ओ ओ डैश एंड ए बी। तो एक बात बताओ, पूरी बॉडी का मान लो मास m है, m इज द व्हाट, मास ऑफ। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, कि मान लो एक ही बॉडी के कई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, एक्सिस बदल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो अब से जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो नीचे एक्सिस का नाम लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप नई बात सीख रहे हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बदलने पे बदल जाती है। तो आई के नीचे ओ ओ डैश लिख दिया, इसका मतलब आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ डैश। और जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का ए बी के रिस्पेक्ट में देखूंगा, सारे पार्टिकल की दूरी ए बी से देखूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। तो अब आई के नीचे ए बी लिखूंगा। ए बी का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। यस, हो गया, सारी कहानी आपके सामने आ गई। अब ध्यान से देखिए,
अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखो, थ्योरम में आ जाओ। थ्योरम ये बोलता है, सुनो थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपको मान लो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है, किस एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और आपको निकालना है एक दूसरे एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको एबी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो थ्योरम ये बताता है जो सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो लिख दो, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ दो, बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है, बस यही है थ्योरम आपका। इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आया, यानी अगर आपको किसी भी बॉडी का, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है जो सेंटर से पास कर रहा है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इस सेंटर से एक्सिस जो पास कर रहा है उसके पैरेलल है, उसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके रेस्पेक्ट में पता करना है। तो क्या करोगे, जो सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो लिख दोगे वैल्यू, उसके साथ क्या ऐड करोगे, उसके साथ ऐड करोगे पूरे बॉडी का मास और उनके बीच जो भी दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है उसका स्क्वायर, अपने आप आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो क्यों कहते हैं इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये यूज होता है एक पैरेलल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। किसके पैरेलल होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस। ओके, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब आप पढ़ लिए तो मैंने क्या कहा था कि थ्योरम में दो तरह के थ्योरम्स होते हैं। अभी आपने जो पढ़ा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा। अब जो दूसरा थ्योरम पढ़ने जा रहे हो उसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यस, क्या नाम है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान से सुनो। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, मान लो आपके पास कोई बॉडी है जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है। एक्सिस तो कुछ भी हो सकता है, आई एक्स का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है, मतलब सारे पार्टिकल की डिस्टेंस, उस बॉडी के सारे पार्टिकल की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ली गई है, mr स्क्वायर, ये जो r है सब एक्स एक्सिस से लिया गया है। और अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी बॉडी का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी पता है, ये हो गया अबाउट y। तो थ्योरम ये बताता है अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो आपने उस बॉडी का निकाला और आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला, दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल के ऐड कर दो, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस तीसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी z एक्सिस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। और अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हो और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हो, इन दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दोगे इन दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालकर, तो वो आ जाएगा उस तीसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो अब x और z के परपेंडिकुलर। और अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है, z एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है बेटा, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल के ऐड कर दिया, तो अब आ जाएगा उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो अब इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो yz का परपेंडिकुलर x एक्सिस, xz का परपेंडिकुलर y एक्सिस, xy का परपेंडिकुलर z एक्सिस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वो था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है उस एक्सिस के लिए जो दो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, दो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस बात को कभी नहीं भूलना, पूरे जीवन मत भूलना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको मैं बता दूं। अब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा तो दिया है हमें, mr², ठीक है मैंने पढ़ाया है, लेकिन ये किसके लिए होता है, ये एक पार्टिकल के लिए होता है, एक किसी पार्टिकल के लिए होता है बेटा, छोटे से पार्टिकल के लिए। लेकिन जब बॉडी शेप में आती है तो फॉर्मूले का पैटर्न तो यही रहता है, लेकिन इसके साथ कुछ वैल्यूज आने लगते हैं।
तो अब जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रिजिड बॉडी, कुछ शेप वाली बॉडी के रिस्पेक्ट के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराने जा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रिजिड बॉडी मतलब शेप वाली बॉडी के लिए मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम व्हाट, रिजिड बॉडी, राइट। इसको हटा ही देते हैं, हटाओ इसको। तो अब जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें बहुत सारी बॉडीज आएंगी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। में नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। एक बॉडी, पहली बॉडी आएगी रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से सुनो। तो रिंग का मान लो मास है कितना, रिंग का मास मान लो m है, रिंग का रेडियस r है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब आप बोलोगे एक्सिस बताओ सर, किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हो? मैं बोलूंगा अभी बता देता हूं। मान लो ये एक्सिस, ये जो सेंटर से पास, तो बोलोगे सर बहुत आसान है, डेरिवेशन मत करना, कोई जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला याद रखना बेटा। रिंग का रेडियस r है, सीधे फॉर्मूला याद रखना, m इंटू आर स्क्वायर, नॉर्मल m r स्क्वायर। यस, लेकिन बोला उसने ये ओ डैश है क्या? ओ डैश वो एक्सिस है जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर, याद कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। तो सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आपसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दे तो सीधे एम आर स्क्वायर, इसको याद रखना हमेशा। अब मान लो रिंग में ही अगर किसी ने पूछ दिया कि नहीं, अब आप इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके ये मान लो दो डायमीटर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। उसने कह दिया अब इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में बताओ। ये क्या था? ये रिंग था, ये जो एक्सिस था वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर था। रिंग है ना, ऐसे यूं आ रहा था सेंटर से, और जो डायमीटर होता है वो प्लेन में ही होता है। क्या फर्क है बताओ दोनों में? ऐसे यहाँ पे डायमीटर है, इन दोनों में क्या फर्क है बताओ? ये भी सेंटर से पास कर रहा है और डायमीटर भी सेंटर से पास करता है। फर्क इतना है कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के, और ये प्लेन में ही है। पास तो सब सेंटर से ही कर रहे हैं। तो मान लो ये जो ए बी है और सी डी जो है वो तुम्हारा क्या है? डायमीटर है। और डायमीटर हमेशा कहां होते हैं? डायमीटर हमेशा कहां होते हैं बेटा? डायमीटर हमेशा प्लेन में ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि डायमीटर हमेशा कहां होते हैं? प्लेन में ही होते हैं, बॉडी के प्लेन में ही होते हैं। कौन? डायमीटर। तो ध्यान से समझना। तो अब बोलोगे सर ये भी सेंटर से पास कर रहा था, ये एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, और जो डायमीटर बता रहे हो वो भी सेंटर से पास कर रहा है। तो फर्क क्या है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में ही। तो अब लगा दो, एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं क्या, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नीचे ए बी लिख दूं या आई के नीचे सी डी लिख दूं, तो इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के रिस्पेक्ट में है। तो इसको शॉर्ट में हम आई के नीचे डी लिख देते हैं, डी फॉर डायमीटर। अब यहां पे साइलेंट होकर आप लगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? आपको पता है, यही है ना? क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा? ये थ्योरम ये बताता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है जो प्लेन में है, ये सब प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दिया जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सी डी, तो ये आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? ये आ जाएगा उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों डायमीटर प्लेन में थे और ये ओ डैश इसके परपेंडिकुलर है दोनों के। तो ये तो थ्योरम था कि अगर प्लेन, अगर दो एक्सिस है और एक तीसरा एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर है वो आंसर आ जाएगा जब प्लेन, एक ही प्लेन में पाए जाने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो। इसको क्या लिख दोगे? डायमीटर। तो क्या लिख दोगे? डायमीटर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश निकाल चुके हो कितना आप? सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो प्लेन के परपेंडिकुलर था एम आर स्क्वायर। ये डबल हो गया तो कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ
इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एम आर स्क्वायर हो गया। तो डायमीटर के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, सीधे हाफ कर दो एम आर बाई 2। तो अगर डायमीटर के रिस्पेक्ट में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का बताइए डायमीटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लगा देंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और जो भी सेंटर ये वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो था उसका आधा आ जाएगा। ये भी सेंटर से पास कर रहा है, ये भी सेंटर से पास कर रहा है, फर्क इतना कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर और ये प्लेन में था, इसलिए लग गया परपेंडिकुलर एक्सिस। एकदम सिंपल। मैं एक एग्जांपल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बताया, एक बार मैं पैरेलल का भी बताऊंगा, देखना है बताऊंगा। तो अब देखो, अगर सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आए तो एम आर स्क्वायर, डायमीटर के रिस्पेक्ट में आए एम आर स्क्वायर बाई 2। अब मान लो ये रिंग, अब बहुत एंड कर रहा हूं मैं, लास्ट टॉपिक में हूं। अब रिंग को हटाकर सेम टॉपिक आ गया, रिंग हट गया बेटा। अब आया रिंग के बाद क्या आ गया, मान लो रिंग के बाद डिस्क, रिंग और डिस्क, अब डिस्क का आ गया। ओके, अब सेकंड जो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं वो मान लो उसने कहा डिस्क का बताओ। तो रिंग और डिस्क में क्या फर्क होता है, रिंग बीच से खाली होता है, उसमें लेंथ होती है, डिस्क में पूरा भरा होता है, बीच से पूरा सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मैं एक चेंज करूंगा, बस एक जगह चेंज करूंगा, आप वो जगह याद रखना। वो याद रखना, पहला यहां सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहां एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, बस आधा हो जाता है। तो जब डायमीटर के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो यहां भी 2 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। क्यों लगेगा कॉन्सेप्ट सेम, क्यों लगेगा, क्योंकि शेप तो एक ही होती है, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, होता तो सब सर्कुलर ही है, इतना सब फर्क। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ओ डैश के रिस्पेक्ट में, ओ डैश मतलब सेंटर से पास करने वाला और एक्सिस के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास करने वाला और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के, रिंग के, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। रिंग में एम आर स्क्वायर, डायमीटर में सीधे आधा हो जाता है थ्योरम से। डिस्क में यहां एम आर स्क्वायर बाई 2 थे, यहां एम आर स्क्वायर बाई 4। तो डिस्क के लिए निकाल, अगर आपको रिंग या डिस्क का डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो सीधे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज द बेस्ट एग्जांपल। एक ये याद रखना, सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये भी सेंट्रल एक्सिस है बट ये प्लेन के पैरेलल था डायमीटर। तो रिंग और डिस्क का आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिखाया। ऐसे तो बहुत सारे बॉडीज हैं, लेकिन आपको मैं मेन बॉडीज का बता दूं। अब जैसे आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग और डिस्क के बाद, अब आएगा ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर दो बातें आती हैं, ध्यान से सुनना। अब सिलेंडर का आ गया बेटा, अब सिलेंडर का आ गया सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर दो बातें आती हैं, पहला होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर है जो रिजिड बॉडी है, जो हॉलो शेप में है, और एक्सिस वही होगा यहां पर भी ओ डैश। ओ डैश लिखने का मतलब समझ जाना, वो एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा है और पूरे बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओ डैश का मतलब आज यही है। तो और रेडियस क्या है इसका, आर है। तो इसका भी वही होगा जो रिंग का था, वही फॉर्मूला सेम एम आर स्क्वायर, नो चेंज इन फॉर्मूला। वंस अगेन इसका भी वही होगा एम आर। लेकिन अगर ये हॉलो सिलेंडर ना होकर मान लो ये सॉलिड सिलेंडर हो जाए, सेम सिलेंडर हो लेकिन सॉलिड सिलेंडर हो, अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो जाए तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो सेंट्रल से पास कर रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। मतलब वही होगा जो डिस्क वाला हो जाता है। तो याद रखना ये सिंपल है, हॉलो सिलेंडर का रिंग वाला फॉर्मूला उठ जाता है और सॉलिड सिलेंडर का डिस्क वाला, और यहाँ कोई डायमीटर वायमीटर नहीं, यहाँ सिर्फ उस एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर। रिंग का हॉलो सिलेंडर में चला जाता है, डिस्क में यहाँ चला जाता है। ये सिलेंडर का जब आए ना तो रिंग और डिस्क का रिपीट कर देना, हॉलो में रिंग का और सॉलिड में डिस्क का। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूलना नहीं कभी। अब मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर एक और शेप का आ जाता है जिसे हम स्फीयर कहते हैं, और स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस कुछ नहीं होता। स्फीयर को जो याद रखना है आपको फॉर्मूला, वो डायमीटर के रेस्पेक्ट, डायमीटर के रेस्पेक्ट, यस अबाउट डायमीटर। यहां सेंट्रल एक्सिस नहीं होता स्फेरिकल बॉडी में, यहां डायमीटर के रेस्पेक्ट में याद रखना। डायमीटर भी तो सेंट्रली एक्सिस है, डायमीटर की बोलते हैं, बस ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, तो बहुत सारी बॉडीज होती हैं, रिंग याद रखना, डिस्क याद रखना, स्फीयर याद रखना,
सिलेंडर याद रखना। तो मान लो आ गया डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्फीयर। अब स्फीयर के अंदर भी दो चीज होंगी, एक होगा हॉलो स्फीयर, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है डी फॉर डायमीटर, याद रखना। हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 mr। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में, डायमीटर, m फॉर मास, r फॉर रेडियस। सीधे फॉर्मूला लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान से देखो। अब मान लो एक एग्जांपल इसी में कि मान लो ये स्फीयर है और ये आपका क्या था, डायमीटर था, डायमीटर, डी फॉर डायमीटर। ये क्या था बेटा, डायमीटर था, जो हमने निकाला ये डायमीटर था। अब मान लो आ गया डायमीटर के रिस्पेक्ट में नहीं, स्फीयर में कभी पूछ देता है टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बताइए, टेंजेंट, स्फीयर में टेंजेंट भी पूछता है। तो टेंजेंट और डायमीटर में क्या फर्क है, फर्क है डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है और टेंजेंट साइड से पास कर रहा है, लेकिन है तो इसके पैरेलल। डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। ये आपका AB क्या है, टेंजेंट है। ये जो AB हमने बनाया ये क्या है, टेंजेंट है। तो अब क्या आ गया, क्या आ गया, उसी स्फीयर का निकालिए, हॉलो स्फीयर का। डायमीटर के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट याद रखना है, बट टेंजेंट के रिस्पेक्ट में आया तो थोड़ा सा सोचना है आपको। क्या सोचना है बेटा, सोचना ये है कि सर अभी आपने हमें एक चीज पढ़ाई थी, आपने हमें एक चीज बताई थी, बहुत अच्छी चीज। मैं बोलूंगा क्या बताई थी भाई, तो अब मैं बोलूंगा भाई हमने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था। क्या बताया था कि अगर आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है जो सेंटर से पास कर रहा है, तो डायमीटर भी तो सेंटर से ही पास कर रहा है। एक थ्योरम बताया था, याद कीजिए, थ्योरम का नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या बताया था कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 मिनट की क्लास और है बेटा, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है, सेंटर से पास करना चाहिए, चाहे वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो या प्लेन में, उससे मतलब नहीं, सेंटर से पास करना चाहिए और हमें उसके पैरेलल को एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना। तो वही तो है, यहाँ जो AB है, जो टेंजेंट है, वो तो पैरेलल ही है। किसके पैरेलल है, डायमीटर के। और डायमीटर कहां से पास कर रहा है, सेंटर से। तो क्या बताया था, सेंटर वाला जो भी एक्सिस है उसका रिस्पेक्ट में लिख दो, प्लस उसके साथ बॉडी का मास और दोनों के बीच जो डिस्टेंस बन रही है उसका स्क्वायर। बस आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में, टेंजेंट के रिस्पेक्ट। कैसे निकालोगे टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, बताओ। डायमीटर के रिस्पेक्ट में पता है, डायमीटर कहां से पास करता है बेटा, सेंटर से पास करता है। डायमीटर कहां से पास करता है बेटा, सेंटर से पास करता है। और टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो सेंटर एक्सिस जो भी है, डायमीटर वायमीटर जो भी है, उसको लिख दो और उसके साथ क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दो, मास, और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अपने आप आ जाएगा इसके पैरेलल वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो कि यहाँ टेंजेंट है। तो अब जब आपने यहां देख लिया तो यहाँ पे जो आप देखोगे, बोलोगे सर ये तो मुझे समझ में आ गया, ये मुझे समझ में आ गया, तो इसका आंसर भी बता दो सर। तो टेंजेंट के रिस्पेक्ट में आ गया, क्या था, सेंटर वाला एक्सिस यानी डायमीटर के रिस्पेक्ट में क्या था, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। आंसर इज कितना, कितना आंसर आ गया बेटा, अरे बोल नहीं रहे हो, क्या आंसर आ गया, 2/3 कितना आ गया, 5/3 mr। तो अगर स्फीयर का टेंजेंट के रिस्पेक्ट में आ गया तो सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और डायमीटर के रिस्पेक्ट में याद रखना। तो ये तो हॉलो स्फीयर की बात थी। अब एंड करने से पहले बॉडी और है, थोड़ा सा मैं आपको और डिस्कस कर दूं और क्लास फिर एंड करूंगा। अब बताओ, मान लो अब इसी में आ गया सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर। तो यहां अगर निकालना है डायमीटर के रिस्पेक्ट में तो फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा अगले चैप्टर में भी। सॉलिड स्फीयर वाली शेप बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 होता था ना, यहाँ 2/5 हो जाता है, बस 2/5 mr स्क्वायर, और इसके अलावा कुछ नहीं होता बेटा, 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर, मास का मतलब, m का मतलब मास, r का मतलब रेडियस। और अगर टेंजेंट के रिस्पेक्ट में यहां भी आ जाए, अगेन वही टेंजेंट जिसे हम AB मानते थे, तो वही लगेगा। क्या करेंगे, थ्योरम डायमीटर के रिस्पेक्ट में पता है, जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर वही लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेंट्रल एक्सिस डायमीटर प्लस उसके साथ मास और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो क्या आ गया टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, बताइए, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr।
ऐड कर दो तो टेंजेंट के रिस्पेक्ट में यहां पे आ गया, किस केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में 7/5 mr। तो अगर देखो अक्सर पेपर में कभी आता है कि भाई ऐसा है कि डायमीटर के रिस्पेक्ट में पता है हॉलो का भी सॉलिड का भी, वो जगह टेंजेंट के रिस्पेक्ट में निकालो तो सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के हम तुरंत बता देंगे। तो हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। लास्ट टॉपिक और एंड कर रहा हूं क्लास, बस लास्ट शेप है और इसको खत्म करते हैं। टॉपिक है लास्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। रिंग बता दिया, डिस्क बता दिया, हॉलो स्फीयर बता दिया, सॉलिड स्फीयर बता दिया, हॉलो सिलेंडर बता दिया, सॉलिड सिलेंडर बता दिया, रिंग का सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताया, डायमीटर के रेस्पेक्ट में बताया, डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताया, डायमीटर के रेस्पेक्ट में बताया, स्फीयर का डायमीटर के रेस्पेक्ट में बताया, टेंजेंट के रेस्पेक्ट में बताया, सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताया। ओ डैश रॉड, मान लो आपके पास एक रॉड है, एक रॉड है, रॉड में एक्सिस है ओ डैश। ओ डैश का मतलब समझ ही रहे हो ना, इसके लेंथ के, यहां पे बोलो लेंथ, ये पूरी लंबाई कितनी है, एल है, मास कितना है, एम है। मान लो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या होगा तो आप लर्न कर लीजिए बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश का मतलब वही है बॉडी के लेंथ के परपेंडिकुलर, रिंग डिस्क तो प्लेन के परपेंडिकुलर, लेंथ थिन है तो लेंथ के परपेंडिकुलर। फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ml²/12 होता है। m इज द मास, l इज द लेंथ, 12 इज 12। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, थिन रॉड का, जब वो सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो रॉड का एक और एक्सिस बोल देगा, बोलेगा ये एक्सिस वन एंड से पास कर रहा है, दोनों में क्या फर्क है, ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा था, उसके रिस्पेक्ट में तो फॉर्मूला याद करा दिया। अब बोलेगा वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ जो इसके पैरेलल है लेकिन एक अनदर एंड से, मतलब एक एंड से पास कर। तो बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया था एक थ्योरम मुझे कुछ देर पहले, कौन सा थ्योरम पढ़ाया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगता है फिजिक्स में, बताओ कब लगता है, जब हमें एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है जो सेंटर से पास कर रहा है और उसके पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है निकालना है। तो यहाँ पे भी तो वही चीज आई ना, बाय कौन सा थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस। क्या हो जाएगा इस थ्योरम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ए बी निकालना है, जो सेंटर से तो पास नहीं कर रहा है, हाँ इसके पैरेलल जरूर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, टोटल लंबाई एल है तो ये आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, l/2 होगी ना। क्या थ्योरम बताता है, अगर आपको सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता है वो लिख दो पहले, और उसके साथ बॉडी का मास लो, और ये जो पैरेलल एक्सिस है इनके बीच की दूरी m इंटू जो भी दूरी है, कितनी दूरी है बेटा, l/2। ये तो था थ्योरम, याद करो, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगता है, जब सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पता हो और उसके पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो। तो सेंट्रल एक्सिस प्लस मास और जो भी इनके बीच का गैप है उसका। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी क्या आ जाएगा बेटा, इसका क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12 प्लस ml²/4। तो क्या हो गया, जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, ml²/3। यस, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रॉड का आपको सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जरूरत है तो ml²/12, और अगर आपको पता करना है उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो एक एंड से पास कर रहा है, सेंटर से नहीं एक एंड से, तो ml²/3। तो रॉड से ही तो बनता है, रॉड से ही तो, अगर बहुत सारे रॉड ले लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो अगर मान लो रेक्टेंगल आ गया जिसकी लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, एक रेक्टेंगुलर शेप में बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो सेंटर से पास कर रहा है और पूरे रेक्टेंगुलर बॉडी के शेप के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसके रेस्पेक्ट में होता है, सुनो, m/12 और ब्रैकेट में l² प्लस b²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का होता है बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का होता है, बताइए किस बॉडी का होता है, जो बॉडी रेक्टेंगुलर शेप में हो, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यहाँ एक ही एक्सिस सेंटर से पास करने वाला
और प्लेन के परपेंडिकुलर। पूरे टॉपिक में ओ डैश का मतलब सेंट्रल एक्सिस और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये स्क्वायर अगर हो जाए, बॉडी स्क्वायर हो जाए तो एल और बी सेम ले लेंगे। रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, स्फेयर का और किसका रॉड का, रेक्टेंगुलर टाइप की बॉडी का बता दिया। पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया। थक गया, पसीने पसीने, लेकिन पढ़ाया आपको, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। आप थक जाओगे, मैं नहीं थकने वाला। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फिनिश कर दिया। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे बेटा एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन जबरदस्त टॉपिक है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूं। तब तक अच्छे से एंजॉय कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।